हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। क्या हाल चाल है जी? आप सबके ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। और हमारे चैनल पे अगर आप हैं नए तो चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को करें प्रेस। कमेंट सेक्शन हाजिर है, उस पर आप तरह तरह की वीडियोस हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पूरी कोशिश होगी जनाब करें। जस्ट जो वीडियो चली जाती है ना 15 मिनट से ऊपर, उसको मैं कहता हूँ कि यार उसको हम देखेंगे किस दिन करें, क्योंकि टाइम टाइम और एडिट के लिए सारा कुछ वो देखना पड़ता है फिर। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल पूरे दिन में हम टाइम मैनेज भी तो करना होता है। तो लेकिन आप कर दिया करें, मैं कर दूंगा उस पर रिएक्ट। ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन रिएक्ट ज़रूर करेंगे। तो हमें एक वीडियो जनाब आया है जिसका टाइटल है इंडिया इज़ नॉट हैप्पी विद पाकिस्तान आईटी एक्सपोर्ट्स, जयशंकर हिट हार्ड इन इवेंट। तो पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं जनाब कि पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट और इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट वो ऐसे ही है जैसे आटे में नमक के बराबर हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स हैं। हमारा आईटी सेक्टर कोई इतना बड़ा नहीं है कि जो इंडिया के पूरे इंडिया को, क्या इंडिया की जो एक स्टेट है जैसे बेंगलुरु है या फिर गुजरात है, जो कि हब माने जाते हैं भाई आईटी के, तो उनको टक्कर दे सकें। तो ऐसा तो कोई सीन है कोई नहीं। और ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल फर्म्स हैं, जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इसी तरह बड़े बड़े जो जाइंट्स हैं मोबाइल नेटवर्किंग के। और आपके पास जितने भी फेसबुक सोशल मीडिया के ऑफिसेज हैं वो पाकिस्तान में नहीं हैं। ठीक है, तो पता नहीं इन्होंने क्यों ये कहा है, शायद ये जस्ट टाइटल है, अंदर कोई और बात हो। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बोल दिया, कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड गो। जैसे हम आईटी के एक्सपर्ट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो इंटरनेशनल टेररिस्ट के एक्सपर्ट हैं। और कभी कभी जब कुछ करते हैं उसका जवाब तो आप जानते ही हैं। तो दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी ये या तो बोलते नहीं हैं, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, रशिया हो, ईरान हो, कोई भी मुद्दा आप इनके सामने ले आइए, ये ऐसा जवाब देते हैं कि सवाल पूछने वाला भी हैरान रह जाता है कि आखिरकार ये कौन सा जवाब मुझे मिल गया है। दोस्तों, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी भारत की कूटनीति के बारे में चर्चा कर रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि भारत की कूटनीति में क्या अंतर आया है पहले के समय में और आज के समय में। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी को ही देख लीजिए, जो हमारे पड़ोस में रहता है, हम जैसे कि आईटी का एक्सपोर्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट करते हैं, वैसे ही जो हमारा पड़ोसी है वो भी आईटी का एक्सपोर्ट करता है, लेकिन वो इंटरनेशनल टेररिस्ट का एक्सपोर्ट करता है। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि पहले के समय में यह समय था कि कोई आतंकवाद को लेकर सीरियस नहीं होता था। भारत के अंदर आतंकवादी घटनाएं घटती थी, दुनिया के दूसरे कोने में रहने वाले देश हैं वो कहते थे कि हाँ, हमारे देश में तो हुआ नहीं है, दुनिया के दूसरे देश में हुआ है, होता रहे, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन हमने उन देशों को बताया कि आतंकवाद को सीरियस लेने की जरूरत है, क्योंकि ये आतंकवाद आज हमें पीड़ित कर रहा है, कल को यही आतंकवाद आपको भी नुकसान पहुंचाएगा। और उन्होंने कहा कि हम इस मकसद को लेकर चले, दुनिया के सभी देशों के साथ ये आतंकवाद का मुद्दा उठाया। और आज ये समय है कि दुनिया के देश आतंकवाद को लेकर सीरियस हैं, और जो भी देश आतंकवाद के रूप पर काम करते हैं उनके खिलाफ एक सख्त कार्रवाइयां भी हुई हैं। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से सेटिस्फाइड तो नहीं है, जिस तरीके से आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए वैसे तो नहीं हो रही है, लेकिन बहुत फर्क पड़ा है पहले के समय में और आज के समय में। और यही कारण है कि आज के समय में जो देश आतंकवाद फैलाते हैं उन देशों के ऊपर एक जबरदस्त प्रेशर भी है, और प्रेशर बनने के साथ साथ जो इंटरनेशनल लॉबी है वो आज आतंकवाद के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर ये जो प्रेशर है ये तो चल ही रहा है, लेकिन फिर भी बीच बीच में कभी कोई आतंकवादी गतिविधि होती है तो उससे निपटने के लिए तो भारत जानते ही हो कि आप क्या करता है। भारत के विदेश मंत्री का सीधा इशारा था कि जिस तरीके से हम घर में जाकर ठोकते हैं ना, वैसे ही ठोकते हैं, और इस सिचुएशन में आतंकवाद के ऊपर नकेल लगाने में भी भारत की कूटनीति ने काम किया। एक तो इंटरनेशनल मंचों पर आतंकवाद फैलाने वाले देशों के ऊपर सैंक्शन लग रहे हैं, उनके ऊपर एक शक की निगाह से देखा जाता है, और दूसरा, अगर वो देश
फिर भी आतंकवादी गतिविधियां करता है तो भारत उसके घर में जाकर आतंकवादियों को ठोक कर आता है। ये एक बातें थी जो भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने बोली। अब ज्यादा ना बातें बताते हुए आपको खुद ये बयान सुनना चाहिए। सुनिए ये बयान। पर मैं दूसरा उदाहरण देता हूं आपको। आप सब जानते हैं कि हमारे एक पड़ोसी हैं जो माने एक किस्म से, जैसे हम आईटी के एक्सपर्ट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो इंटरनेशनल टेररिस्ट के एक्सपर्ट हैं। हाँ? अब उनके यहाँ और सालों से ये चल रहा है कि हम इसका सामना कैसे करें। और इसमें जो है हम दुनिया को हम समझा पाए कि आतंकवाद जो है, कभी आप ये नहीं समझिए कि आतंकवाद राजनीति है या कूटनीति है। आतंकवाद है। आज हमारे खिलाफ किया जा रहा है, कल आपके खिलाफ ये होगा। और दुनिया आप समझ चुकी है। आपने देखा होगा कि आजकल आतंकवाद पर दुनिया जो है, जो पहले जो मानती थी कि हाँ कहीं और हो रहा है तो हमें क्या परवाह है। नहीं अभी भाई, इसमें अब हर हम कंट्री दुनिया अफेक्ट को होती है। एक किस्म से साथ लाने में हमें, मैं नहीं कहूंगा कि पूरी सफलता मिली है, पर पहले से जो है काफी हद दुनिया तक की समझ पहले से ज्यादा है। दुनिया आजकल कम बर्दाश्त करती है इसको, और इसके कारण जो है जो भी देश आतंकवाद का उपयोग करता है उन पे आज वो दबाव है, वो हिचकिचाते हैं, और कभी कभी जब कुछ करते हैं उसका जवाब तो स्टेट लेवल पे 2 दफा सोचा जाता है कि यार तो ये भी इसके एक क्या इम्पैक्ट होगा। मैं कहूंगा कि कूटनीति का एक उदाहरण। अच्छा, तो वही बात हुई ना जो हम कर रहे थे, हमने स्टार्टिंग में की थी कि आईटी एक्सपोर्ट अब पता नहीं किस मीनिंग में होगा। ये मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहा, क्योंकि यार टू बी ऑनेस्ट देखो, इसमें कोई ईगो हर्ट होने वाली बात नहीं है। हमारी आवाम डिनायल में जितनी मर्जी रह ले, लेकिन अब हमको भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ गई है कि ये जो है ना, ये टेररिज्म या तंजीमें, मिलिटेंट अप्रोच, ये आप अगर किसी और कंट्री के लिए कर रहे हो ना और उनको शेल्टर दे रहे हो, तो वो घूम के एक टाइम आएगा आपके ख़िलाफ़ ही हो जाएगा। जैसे सोवियत के टाइम पे जब सोवियत और अमेरिकन वार हुआ अफ़गानिस्तान में, तो यहाँ से मुजाहिदीन हक्कानी नेटवर्क और पता नहीं कौन कौन सा नेटवर्क और तालिबान बना के ट्रेन करके भेजे गए, ठीक है। और 20 साल बाद क्या हुआ, 2001 के बाद वो हमारे ही ख़िलाफ़ हो गए, यानी पाकिस्तान के ही ख़िलाफ़ हो गए। और फिर आप देखें कि 21 सालों में, यानी 2000 से लेके 2021 तक 90,000 पाकिस्तानी सिविलियन, जिनका ना गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के साथ ताल्लुक़, ना मिलिट्री की पॉलिसीज़ के साथ ताल्लुक़, ना वो दहशतगर्द बनाने वाले, लेकिन वो बेचारे 90,000 शहरी मारे गए। जो आर्मी पर्सनल या वो कह लें आर्म फोर्सेस हैं, वो तो अलग तादाद है, ये मैं सिविलियन की बात कर रहा हूँ। तो सर उसके बाद थोड़ा सा हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी जो इदारे हैं, उनको ये अकल आ गई है कि यार देखो, पहले अफ़गानिस्तान में जंग के लिए बनाए थे, वो हमारे गले पड़ के अब कश्मीर के लिए जो यहाँ पे डिफरेंट बनाए गए हैं ना, वो भी एक टाइम आएगा कि वो फिर हमारे गले पड़ जाएंगे। कि हम जब जाहिर सी बात है किसी के पीछे से हाथ हटा लिया जाए तो वो माइंड तो करता है ना कि भाई तू मुझे अब क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा, तुम्हारा मतलब निकल गया इसलिए। तो इसी तरह फिर आप देखें कि जमात उद दावा पे पाबंदी लगी, कलअदम हुई, उनका हाफिज़ सईद जेल में, जैश मोहम्मद पे पाबंदी लग चुकी है, लेकिन पता नहीं मसूद अज़हर जो हैं वो जेल में हैं कि नहीं, लेकिन गायब ज़रूर है, बहुत टाइम से मंज़र पे नज़र नहीं आ रहा। और जितनी भी जैसे जमातुल अहरार है और डिफरेंट नेम से, ये है एक ही सीन, इनका ग्रुप ही एक है। ये जिस रिलीजियस टीचिंग को फॉलो करते हैं, यानी हम कहें कि वहाबी और गैर मुक़ल्लिद, यानी जो सऊदीया से लिटरेचर आते हैं, ये उसको फॉलो करते हैं, उस वाले इस्लाम को। तो उनकी नज़र में तो मैं और मेरे जैसे बाकी मुसलमान तो मुसलमान हैं ही नहीं ना, क्योंकि हम बात करते हैं कि भाई जियो और जीने दो, तो उन्हें ये बात हज़म होती नहीं है।
और बहुत सारे फेलो पाकिस्तानी भी हमारी कमेंट सेक्शन में आके हमें गालियाँ देते हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, हम सीधी बात करते हैं, सच बात करते हैं। आप किसी के घर में जाके किसी को तंग करके आप ख़ुद भी सुकून से सो नहीं सकते। उसका रिज़ल्ट आपने देखा भी कि फिर पहले जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, बालाकोट स्ट्राइक हुई और फिर आपने रिटेलिएट किया, वहाँ से भी रिटेलिएशन आई। और देखो, जंग शुरू होते ना ऐसे ऐसे चुटकी लगती है, लेकिन फिर उसको कर्टेल करना और उसको ख़त्म करना वो फिर आपके हाथ में नहीं होता। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है अपने फेलो पाकिस्तानी से भी कि अगर आप किसी नमाज पढ़ने जाएं, किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में कहीं अपने बच्चे को भेजें, तो भाई बच्चे की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखो, ठीक है। सीधी सी बात है, मैं कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, आंखें बंद करके ना दावत इस्लामी के पास भेज दो। दावत इस्लामी भी एक रिलीजियस मूवमेंट है ना, मदरसे वगैरह हैं उनके उनके पास भेज दो। बच्चा आपका जो है ना दरूदी बन के आएगा, बारूदी नहीं बनेगा, यानी टेररिस्ट नहीं बनेगा, एक अच्छा इंसान बन के निकलेगा और अकल वाला होगा। लेकिन अगर आप भेज दोगे ना ऐसे ही मुंह उठा के कि भाई मदरसा जाने, बच्चा जाने, हमारा तो कोई है नहीं, तो फिर जो है ना बच्चा आपका फिर कहीं ना कहीं फटेगा जाके। तो अ, बाकी जयशंकर साहब जी ने कोई गलत बात तो नहीं कही ना कि टेरर फाइनेंसिंग तो हो रही थी, इसी वजह से तो पाकिस्तान फेटअप में था, ग्रे लिस्ट में। अब निकला है, देखो कितने अरसे पाकिस्तान अपना रखता है, अपने वादों पे चलता है, देखने वाली बात होगी। बहरहाल मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।